नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 5 जुलाई 2025 के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न पूछा गया है, चर्चा में रहा पुलिये बाड़जे वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में एक अभयारण्य है, अभी हाल ही में चर्चा में इस वजह से है कि इसे आम नागरिक, आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। नाम क्या है? पुलिये बाड़जे वन्य जीव अभयारण्य नागालैंड में है, और नागालैंड में भी साथियों इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ये स्थित है। साथियों यह तीन प्रकार के दुर्लभ व रंगीन पक्षियों के लिए फेमस है। यह अभयारण्य 3 प्रकार के दुर्लभ और रंगीन पक्षियों के लिए फेमस है। वह 3 पक्षियां कौन सी हैं, ये पूछ सकता है। देखिएगा, सफेद गर्दन वाली यूहिना, सफेद गर्दन यूहिना ये एक पक्षी है। रम्प्ड स्विफ्ट एक पक्षी है। ट्रैंगोपैन एक प्रकार की पक्षी है। ये तीनों पक्षी का नाम थोड़ा पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। सफेद गर्दन वाली यूहिना और रम्प्ड स्विफ्ट और ट्रैंगोपैन के लिए फेमस है पुलिये बाड़जे वन्यजीव अभयारण्य, कोहिमा नागालैंड में स्थित है। अभी हाल ही में नागरिकों के लिए इसे खोल दिया गया। अगला करंट है आपके सामने, परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के तहत टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? साथियों पहला केंद्र शासित राज्य बन गया कौन? तो उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी साथियों टीबी स्क्रीनिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या है? 2-3 बातें यहां ध्यान रख रखिएगा। पहला, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इसकी स्थापना हुई थी 2020 में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 2020 में हुई। इसी आयोग ने एक कार्यक्रम शुरू किया, परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम। परिवार दत्तक यानी बच्चे को गोद लेने का कार्यक्रम है ये। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों टीबी स्क्रीनिंग किया गया है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है पुदुचेरी। थोड़ा सा टीबी बीमारी के बारे में ध्यान दीजिएगा। टीबी बीमारी क्या होता है? टीबी बीमारी का फुल फॉर्म होता है साथियों ट्यूबरकुलोसिस। और ये किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। यहां पर जो जीवाणु है इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। साथियों इसी जीवाणु से होता है टीबी बीमारी। टीबी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों फेफड़ा प्रभावित होता है टीबी से। टीबी का अन्य नाम याद रखिएगा। टीबी का अन्य नाम है साथियों क्षय रोग, यक्ष्मा रोग और तपेदिक। टीबी का उपचार किससे किया जाता है? तो डॉट्स से किया जाता है। डॉट्स टीबी का परीक्षण करके उसका उपचार करता है। डॉट्स का संबंध किससे है? टीबी से है। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा साथियों? पुदुचेरी उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, जेन स्ट्रीट को किस संस्था ने वैश्विक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया? वैश्विक ट्रेडिंग पर यानी कि वैश्विक ट्रेडिंग कंपनी है एक, नाम है इसका जेन स्ट्रीट, जो अमेरिका की है साथियों, यूएसए की है। इस पर हाल ही में भारत की सेबी संस्थान ने प्रतिबंध लगा दिया कि भारत में अब यह शेयर का ट्रेडिंग नहीं करेगी, जेन स्ट्रीट। साथियों सेबी ने जेन स्ट्रीट, जो अमेरिका की वैश्विक ट्रेडिंग कंपनी है अमेरिका की, इस पर 2 प्रतिबंध लगाया है। पहला कि भारत में यह कारोबार नहीं करेगी, भारत में यह ट्रेडिंग नहीं करेगी। दूसरा 4841 करोड़ रुपए इसके जब्त कर लिए। 4841 करोड़ रुपए जेन स्ट्रीट के सेबी ने जब्त भी कर लिए।
यहाँ पर सेबी के बारे में थोड़ा देखते हैं। सेबी क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म है साथियों सिक्योरिटी एक्सचेंज, एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। इस सेबी का गठन साथियों 1988 ईस्वी में हुआ था और 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, लीगल किया गया। इसकी मुख्यालय की बात की जाए साथियों तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। सेबी के अध्यक्ष पूछे, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष रहे। और इनसे पहले साथियों माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष थी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी। उनका स्थान लिया तुहिन कांत पांडे ने। सेबी की स्थापना 1988, सेबी का वैधानिक दर्जा 1992 मिला और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्नाटक का सबसे नया जिला विजयनगर किस क्रम का है? यानी कर्नाटक में कुल कितने जिले हो गए? सबसे नया जिला है 31वां जिला विजयनगर साथियों। विजयनगर 31वां जिला बना। ये कर्नाटक राज्य का मैप है, यहाँ पर विजयनगर है। विजयनगर साथियों कर्नाटक का एक जिला था, बल्लारी जिला। बल्लारी जिला से अलग होकर के एक नया जिला बना विजयनगर, जो कि कर्नाटक का 31वां जिला है। कर्नाटक की भाषा की बात की जाए तो कन्नड़ भाषा है कर्नाटक की। विजयनगर साथियों, विजयनगर एक साम्राज्य भी था, मध्यकालीन इतिहास का साम्राज्य था। विजयनगर में हम्पी स्थित है और ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है हम्पी, वह इसी जिला में पड़ेगा। अब साथियों विजयनगर इस जिले का नाम रखा गया, विजयनगर इस जिले का नाम है। इसका मुख्यालय साथियों हासपेट में स्थित रहेगा। मुख्यालय इसका हासपेट शहर है, वहां पर होगा। जिले का नाम विजयनगर और मुख्यालय हासपेट होगा। यह जिला साथियों तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्राचीन सभ्यता के जीनोम का पहली बार अनुक्रमण किया गया? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के जीनोम का पहली बार अनुक्रमण किया गया, उनको सीरियल वाइज रख करके उस पर रिसर्च किया गया, अनुसंधान किया गया, जिससे प्राचीन मानव सभ्यता के रहस्य सुलझेंगे। प्राचीन मानव सभ्यता के रहस्य सुलझ के आएंगे और कई नए परिणाम आएंगे जो संस्कृति को परिवर्तित करने वाले होंगे और संस्कृति के बारे में कुछ नई जानकारियां हम लोग को मिलेंगी। आज से 4-5 हजार साल पहले के क्या स्थिति थी, क्या सभ्यता थी, क्या संस्कृति थी, क्या भाषा थी, कैसा समाज था, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होगी इससे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, छठा प्रश्न देखिएगा, भारत नामक एक महत्वपूर्ण शोध परियोजना किस संस्था ने शुरू किया? उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। साथियों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जिसे IISC भी कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में स्थित है। टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान है हमारे देश का। इसने भारत नामक एक रिसर्च परियोजना शुरू किया है और यह शुरू हुआ था साथियों 2023 में। भारत 2023 में शुरू हुआ था। क्या है यह? तो साथियों यह जैविक व पर्यावरणीय जानकारी, जैविक और पर्यावरणीय जानकारी श्रृंखला का एक प्रारूप है, एक खाका है। इसके थ्रू हमको पर्यावरणीय और जैविक रहस्यों को और उसकी श्रृंखलाओं को समझने में आसानी मिलेगी। भारत यही है, इसको शुरू किया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनका जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद से संबंधित प्रश्न है, पहले हम देख लेते हैं। 4 जुलाई को उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। इनके जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम साथियों नरेंद्र दत्त था, मूल नाम नरेंद्र दत्त था। 1893 ईस्वी में
1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। उसी समय इन्हें खेतड़ी के महाराजा थे, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, उन्होंने एक नाम का सुझाव दिया, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। यानी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर नरेंद्र दत्त ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद कर लिया और 1893 महाधर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका के शिकागो गए। साथियों, इनकी डेथ की बात की जाए तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुई थी, 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इनके गुरु का नाम पूछता है परीक्षा में, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। पूछे इनका निधन कब कहाँ हुआ था, तो 4 जुलाई 1902 को इनका निधन कलकत्ता में बेलूर मठ में हुआ था, कलकत्ता में बेलूर मठ में हुआ था। इनकी 3 पुस्तकें याद रखिएगा, 3 पुस्तक हैं स्वामी विवेकानंद की, कर्मयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये तीनों पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 ईस्वी। इसी दिन साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जयंती है। और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का फादर या जनक किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। साथियों, इन्होंने नारा दिया था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्रा निबोधत, यानी उठो जागो और लक्ष्य की तरफ तब तक भागो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न है, जून 2025 तक आधार पर लगभग कितने ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए? साथियों, हमारे देश में जून 2025 तक आधार कार्ड से जो ट्रांजैक्शन हुआ, आधार कार्ड अंगूठा लगा करके लेन देन जो किया गया, वो कुल संख्या 230 करोड़ थी। 230 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए आधार कार्ड से। इसे आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन कहा जाता है साथियों। अच्छा, आधार की बात की जाए, आधार साथियों एक यूआईडी नंबर होता है, 12 डिजिट का होता है, 12 अंकों का होता है। इस आधार को शुरू किसने किया था? तो यूआईडीएआई ने शुरू किया था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। साथियों, ये यूआईडीएआई का गठन कब हुआ था? 2009 में। 2009 में ही यूआईडीएआई ने आधार कार्ड शुरू किया था। यानी हमारे देश में आधार कार्ड कब शुरू हुआ, आधार कब आया? 2009 में। आधार को रेगुलेट करने वाली संस्थान कौन सी है? यूआईडीएआई है। उस यूआईडीएआई का गठन कब हुआ? 2009 में हुआ। अच्छा, आधार का जनक अगर पूछ ले, फादर ऑफ आधार, यानी आधार की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा नंदन नीलेकड़ी। नंदन नीलेकड़ी, नंदन नीलेकड़ी जो यूआईडीएआई के उस समय प्रमुख थे, उन्होंने ही आधार की शुरुआत की। इसलिए आधार का जनक नंदन नीलेकड़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय महारत्न कंपनी सेल ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां स्थापित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, दुबई में सेल ने अपना पहला इंटरनेशनल कार्यालय स्थापित किया। साथियों, कल या परसों के करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था
कि भारत और यूएई के मध्य में ग्रीन स्टील और एल्युमिनियम से संबंधित एक समझौता हुआ है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया जाएगा। तो उसी सिलसिले में साथियों आगे ये क्रम बढ़ा है। दुबई में अनाउंस किया गया कि सेल का अपना एक कार्यालय ओपन होगा, और यह भारतीय महारत्न कंपनी अपनी जो सेल है उसका पहला इंटरनेशनल या विदेशी कार्यालय होगा। कहां पर? दुबई में। दुबई यूएई का सबसे बड़ा शहर है साथियों, यूएई का सबसे बड़ा शहर दुबई है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। यूएई में कितने राज्य यूनाइट है? 7 हैं। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसमें 7 राज्य हैं, 7 राज्यों का ये संघ है। इस्पात यानी स्टील, इसी की कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील यानी इस्पात हिंदी में कहते हैं, उसका निर्माण करती है। भारत हमारा वर्तमान में दुनिया में सेकेंड सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया। पूरी दुनिया में दूसरा सर्वाधिक स्टील उत्पादन कहाँ होता है? हमारे भारत में। और फर्स्ट पे साथियों चीन में स्टील का प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा। साथियों 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य हमारे देश ने रखा है। भारत ने 300 मिलियन टन इस्पात या स्टील उत्पादन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक रखा है, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। अगला 10वां प्रश्न पूछा गया है, चिमेलोंग स्पेसशिप दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, यह किस देश में शुरू हुआ? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा चीन। चीन देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम शुरू हुआ, जो चीन में भी साथियों झुहाई प्रांत में शुरू हुआ। झुहाई प्रांत में यह शुरू हुआ साथियों। इसका निर्माण 2023 में शुरू हुआ था। इसका निर्माण 2023 में शुरू हुआ था साथियों, याद रखिएगा। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? एक्वेरियम का हिंदी होता है जलीय जीवशाला, जहां पर मछलियां और बाकी जलीय जीव रहते हैं, उन्हें एक्वेरियम कहा जाता है। नाम क्या है इसका? चिमेलोंग। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में एनवीडिया कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसने किस कंपनी को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? साथियों एनवीडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। हम सभी जानते हैं कुछ वर्षों से एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी। एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी, उत्तर हो जाएगा एप्पल। इसी को पीछे छोड़ करके एनवीडिया वर्तमान में दुनिया की सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल कंपनी बन गई, यानी कि उसका मार्केट कैपिटल जो है वो सबसे ज्यादा हो गया एनवीडिया का। फर्स्ट एनवीडिया हो गई और सेकेंड सबसे बड़ी एप्पल हो गई। साथियों एक बात याद रखिएगा, हमारे भारत की जीडीपी टारगेट है 2025 तक 5 ट्रिलियन करना, 5 ट्रिलियन डॉलर करना। और ये दोनों कंपनियां हैं साथियों, इसका मार्केट कैपिटल 3.92 ट्रिलियन डॉलर अकेले इसी का हो गया है, और 3.91 ट्रिलियन डॉलर एप्पल का है मार्केट कैपिटल। अपने भारत का पूछता है, भारत का मार्केट कैपिटल यानी कि जीडीपी पूरी दुनिया में कौन स्थान पर है? तो वर्तमान में 4th स्थान पर हम पहुंच गए हैं, और 4.1 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी हो गई है। अच्छा, अगर पूछे कि भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था ट्रिपल पी के आधार पर कौन स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर ट्रिक करिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हो गई है मार्केट कैपिटल में? तो एनवीडिया हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? उत्तर हो जाएगा साथियों रूस। अफगानिस्तान 2021-22 की बात है, तालिबान अटैक करता है, तालिबानी गुट अटैक करता है और सैन्य तख्ता पलट हो जाता है। अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया जाता है। याद होगा आप सभी को 2021 की बात है, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था हमारे देश में, ऑपरेशन देवी शक्ति।
एक फोटो वायरल हो रहा था, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जहाज पर लोग लद लद के भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में आए हैं। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो लोकतांत्रिक संकट हुआ था, तालिबान ने जो अटैक किया था, उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। अपने भारत का जहाज था, अफगानिस्तान से लोगों को बचा करके भारत लाया जा रहा था, उसी में बहुत सारे पाकिस्तानी भी भारत शरण लेकर के आ गए थे। साथियों, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसको यूएनओ ने मान्यता नहीं दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता नहीं दिया है, और किसी देश ने मान्यता नहीं दिया, अमेरिका ने भी मान्यता नहीं दिया। रूस दुनिया का पहला देश हो गया जिसने तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में मान्यता दे दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य शेयर बाजार निवेशकों के 1 करोड़ क्लब में शामिल हो गया? यानी कि 1 करोड़ क्लब में शामिल अभी हाल ही में गुजरात हो गया है। उत्तर हो जाएगा गुजरात। और इससे पहले साथियों, पहला हमारे भारत का राज्य है महाराष्ट्र, जो शेयर मार्केट के मामले में सबसे बड़ा राज्य है और शेयर निवेशकों का 1 करोड़ का क्लब में शामिल होने वाला पहला राज्य था। सेकेंड जो राज्य शामिल हुआ था वो उत्तर प्रदेश था। अभी गुजरात जो है 1 करोड़ के क्लब में शामिल हो गया और भारत का तीसरा राज्य है। 14वां और अंतिम प्रश्न साथियों, हाल ही में सूना बेसा नामक भव्य अनुष्ठान कहां आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा साथियों पुरी में। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा मेला इस समय चल रहा है पुरी में। पुरी कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में भी कहां पर? जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव चल रहा है। इसी रथ यात्रा महोत्सव में 8वें दिन साथियों, 8वें दिन में सूना बेसा एक अनुष्ठान निकला हुआ है। सूना बेसा मतलब साथियों, सूना बेसा मतलब सोने से चमकते देवता और स्वर्ण वस्त्र में, सोने से चमकते देवता और स्वर्ण वस्त्र में। साथियों, यहाँ 3 देवी देवताओं का तस्वीर आपको दिख रहा है, इमेज दिख रहा है 3 देवी देवताओं का। ये 3 देवी देवताओं का नाम है, देखिएगा क्रमशः, जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा। ये 3 लोग की तस्वीर है, नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा जो निकलता है कितने देवी देवताओं से संबंधित है? तो 3, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। ये था साथियों आज का करंट अफेयर का क्लास। अगर कल का क्लास आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर शुरू में ही वीडियो के क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।